मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, जिस तरह हम फ़िक़ही ahkaam बताते रहते हैं, इसी तरह हम कुछ रहने के आदाब, उठने बैठने के आदाब, तमाम चीज़ों के आदाब ज़िक्र करते हैं ताकि इंसान अपने यौमिया जो अफ़आल अंजाम देता है, उठता बैठता है, लिबास पहनता है, खाता पीता है, इनके आदाब क्या हैं। क्योंकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने हर चीज़ के आदाब ज़िक्र किए हैं। खाना किस तरह खाना चाहिए, पानी किस तरह पीना चाहिए, सोने के आदाब क्या हैं, सफ़र के आदाब क्या हैं, ये तमाम चीज़ें अहले बैत ने बताई हैं। बाकी चीज़ें हम काफ़ी ज़िक्र कर चुके हैं। आज हम ज़िक्र करेंगे कि सफ़र के आदाब क्या हैं। जब आप एक तुलानी सफ़र के लिए निकलना चाहते हैं तो किस दिन निकलें और क्या क्या करना चाहिए और किस दिन ममानियत है सफ़र करने की, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सफ़र करना चाहिए। सफ़र जो है वो एक इंसान को आगे बढ़ाता है। कुरान करीम में भी हुक्म है कुल सीरू फिल अर्ज़, ज़मीन की सैर करें, सफ़र इख्तियार करें। गुज़श्ता अदवार में भी ऐसी ही रूटीन रही है बुज़ुर्गान उलमा की, साइंसदानों की, तिब्बी माहिरीन की, हत्ता के रावी भी सफ़र करते रहते थे, मुहद्दिसीन भी सफ़र करते रहते थे। लंबे लंबे सफ़र करके रिवायात इकट्ठी करना, हदीसें इकट्ठी करना, इसी तरह साइंस के जो माहिरीन थे, तिब के माहिरीन थे, ये सफ़र में ही रहते थे। क्योंकि सफ़र इंसान को सिखाता है, ततव्वुर पैदा करता है, चेंजिंग लाता है इंसान में। तो इंसान को कुछ ना कुछ अपने ज़िंदगी के अरसे में सफ़र में रहना चाहिए, निकलना चाहिए। अगरचे आप हज व ज़ियारत के लिए निकलते हैं, अगरचे आप दूसरे मुल्क में सैर व तफरीह के लिए निकलते हैं, निकलना चाहिए ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी आए, तब्दीलियाँ आएँ। आपके दूसरे अक़वाम को जब आप मिलते हैं, दूसरे लोगों को, दूसरी नस्लों को आप मिलते हैं, तो आपको पता चलता है कि इनका रहन सहन क्या है, हमारा क्या है। इसी तरह आप काफिरों को, गैर मुस्लिम ममालिक में जाते हैं तो मुसलमानों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इनके अंदर क्या हैं, हमें अपने अंदर क्या तब्दीली लानी चाहिए। क्योंकि वो काफिर हो के भी उनके अंदर सलीका है, उनके अंदर तहजीब है, वो चीज़ों का ख्याल रखते हैं, इंसानियत है उनके अंदर। हम मुसलमान हैं और हमारे अंदर इंसानियत क्यों ख़त्म होती जा रही है, तो इन चीज़ों का पता चलता है। तो सफ़र करना चाहिए। कुछ आदाब हैं वो हम जिक्र करते हैं ताकि पता चले कि सफ़र क्या है। सफ़र में सफ़र इख्तियार करना चाहिए। दूसरा यह है कि अकेले सफ़र पे नहीं जाना चाहिए। आप सफ़र कर रहे हैं तो अकेले ना निकलें, आप किसी को हमराह ज़रूर बनाएं। अकेले सफ़र पे जाना मकरूह है। जिस तरह हम जिक्र कर चुके हैं कि इंसान अकेले सोए, घर में घर है, अकेले वहाँ अगर सोता है तो वो भी मकरूह है। रात जो इंसान अकेले घर में सोता है इसकी भी ममानियत है। इसी तरह अकेला सफ़र करना, तुलानी सफ़र की हम बात करें, छोटा सफ़र आप रूटीन के लिए निकलते हैं, जॉब है, आप डेली 15, 20, 30 किलोमीटर आते जाते हैं, तो इस सफ़र की हम बात नहीं कर रहे। जो तुलानी सफ़र है उसके लिए हम जिक्र कर रहे हैं ये तमाम चीज़ें कि उसके आदाब क्या हैं। वैसे इंसान रूटीन में जो सफ़र करता है उसके लिए ये ahkaam नहीं है। हाँ, दुआ पढ़े, सदका दे, ये उसको करना चाहिए। हमराह अच्छे इंसान को लेना चाहिए। आपके हमराह चाहे कोई भी हो, आपके मसलक का है नहीं है, मुसलमान है नहीं है, बाज़ औक़ात ऐसा सफ़र करना पड़ता है, लेकिन ऐसा शख्स लें जिसका अखलाक अच्छा हो, जो दूसरों के काम करना जानता हो। ये भी रिवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में से है कि इंसान सफ़र में जाए तो खादिमुल कौम जो बन जाए, जो सरदार होता है वो कौम का खादिम बन जाता है सफ़र में। और वैसे भी सरदार के असूल हैं, फरमान अहले बैत से, कि जो सरदार होता है वो कौम का खादिम होता है। सफ़र में हर एक का ख्याल रखना चाहिए, उनके काम करने चाहिए, हाथ बटाना चाहिए। तो सफ़र में ऐसे शख्स को साथ लें जो आपका साथ भी दे, मुनाफिक ना हो, नरम दिल हो, ताकि आपका सफ़र आसानी से गुजरे। हफ्ते और जुमरात का दिन बेहतर है सफ़र करने के लिए। आप सफ़र के लिए निकलना चाहते हैं तो बेहतर है आप जुमरात का दिन सेलेक्ट करें या हफ्ते के दिन निकलें। और जुम्मा के दिन आप अगर निकलना चाहते हैं तो ज़ोहर के बाद निकलें। ये रिवायात हैं कि आप जुम्मा का एहतमाम करें, नमाज का जुम्मा पढ़ें और उसके बाद आप सफ़र इख्तियार करें, कर सकते हैं। अगर कोई हाजात हैं आपकी, आप किसी अम्र के लिए, कोई आपकी जो है वो ख्वाहिश है वो पूरी करने के लिए आप सफ़र पर निकलना चाहते हैं, कोई भी इंसान की ख्वाहिशात हो सकती हैं, जॉब के लिए, बाकी कोई रिज़्क के हसूल के लिए, बाकी कोई ऐसा अम्र है, आप हाजत के लिए सफ़र इख्तियार करना चाहते हैं तुलानी, तो बेहतर यह है कि मौला फरमाते हैं मंगल के दिन आपको निकलना चाहिए। इस दिन इंसान की हाजत पूरी होती है।
اور جمعہ کو نہیں نکلنا چاہیے ظہر سے پہلے، جمعہ کا اہتمام کریں، اگرچہ آپ جمعہ نہیں بھی پڑھ رہے پھر بھی جمعہ کو پہلے وقت میں نہیں نکلنا چاہیے طولانی سفر کے لیے۔ سوموار کو سفر نہ کریں، ممانعت ہے، سوموار کے دن منڈے کے دن سفر نہیں کرنا چاہیے، ممانعت ہے اس بارے میں۔ اور کمر در اقرب میں، جب اقرب لگا ہوا ہو مہینہ، اسلامی مہینہ، اس میں 2 یا 3 دن ایسے آتے ہیں جس دن اقرب لگا ہوا ہوتا ہے، ان دنوں میں نکاح کرنے کی بھی ممانعت ہے اور ان دنوں میں سفر کرنے کی بھی۔ اسی طرح مہینے کی جو اسلامی مہینے ہیں ان کی 8 تاریخ کو اور 23 تاریخ کو سفر کی ممانعت ہے، نہیں اختیار کرنا چاہیے سفر۔ اب یہاں ذکر کریں گے کہ یہ جو مکروہ ہے سفر کرنا یا منع کیا گیا ہے روایات اہل بیت علیہم السلام سے، کیا اس دن اگر کوئی مجبوری بن جاتی ہے، سفر اختیار کرنا پڑ جاتا ہے، نکلنا پڑ جاتا ہے، تو پھر نکل سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نکلیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ بھی راستہ اہل بیت علیہم السلام نے بتایا ہے کہ اگر آپ صدقہ دے لیتے ہیں تو صدقہ دینے کے بعد نیت کرتے ہیں کہ یہ صدقہ میں اس سفر کے لیے دے رہا ہوں، تو آپ نکل سکتے ہیں جمعہ کے دن پہلے وقت، سوموار کے دن، اسی طرح مہینے کی 8 اور 23 تاریخ کو، تو آپ سفر اختیار کر سکتے ہیں۔ کمر در اقرب میں بھی آپ سفر اختیار کر سکتے ہیں اگر آپ کی مجبوری ہے۔ ویسے اختیاری حالت ہے تو کوشش کریں کہ یہ جو ہم نے ایام بتائے ہیں، اچھے دن ہے، منگل ہے، ہفتہ ہے، اسی طرح جمعرات کا دن ہے، ان دن سفر کرنا چاہیے۔ اگر مجبوری ہے، ان دنوں میں آپ نکلتے ہیں سوموار یا جمعہ کے دن پہلے وقت، تو پھر آپ صدقہ دے کے کیا دعا پڑھیں گے، کیا نیت کریں گے، وہ ہم بتاتے ہیں۔ صدقہ اور دعا اس کراہت اور نحوست کو ٹال دے گا۔ دعا کیا ہے؟ دعا میں پڑھ بھی دیتا ہوں اور انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے یہ دعا صدقہ دینے کے بعد آپ نے سفر سے پہلے پڑھنی ہے۔ وہ یہ ہے: اللہم انی اشتریت بہذہ الصدقہ، اللہم انی اشتریت بہذہ الصدقہ سلامتی و سلامت ما معی۔ اے اللہ، میں اس صدقے کے عوض تم سے اپنی سلامتی طلب کرتا ہوں اور میرے ساتھ جو ہم سفر ہے اس کی بھی سلامتی اور خیر و عافیت طلب کرتا ہوں۔ اللہم سلامت سفری و ما معی، اللہم احفظی، اے اللہ میری بھی حفاظت فرما، واحفظ ما معی، اور اس کی حفاظت فرما جو میرے ہم سفر ہے، وسلمنی وسلم ما معی، اور مجھے بھی سلامت رکھ اور میرے ہم سفر کو بھی سلامت رکھ، وبلغنی وبلغ ما معی، اور مجھے بھی منزل مقصود تک پہنچا دے اور میرے ہم سفر کو بھی منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اہل بیت علیہ السلام نے کتنا پیارے انداز سے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں کہ اپنے لیے بھی دعا کریں، ساتھ والے کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ وہ خیر و عافیت سے پہنچے گا تو آپ بھی خیر و عافیت سے پہنچیں گے۔ تو ایک دوسرے کے لیے مومنین جب دعا کرتے ہیں تو وہ جلد قبول ہوتی ہے، یہ بھی فرمان اہل بیت ہے۔ بے بلاغ کل حسن الجمیل، بے شک اے اللہ تو ہی خیریت سے پہنچانے والا ہے اور تو ہی انسان کا خیر مند ہے، خیر کرنے والا ہے۔ یہ طریقے ہیں، آداب ہیں، ہر چیز کے ہم کو کافی چیزوں کے بتا چکے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی ہم ڈسکس کریں گے، کچھ چیزیں ایسی رہ گئی ہیں جن کے آداب ہم بتائیں گے۔ تو انسان کو ہر قدم پہ اپنے آپ کو اسلام کے اوپر گامزن رکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنی دنیا کو بھی سنوار سکے اور آخرت کو بھی آسان بنا سکے۔ مومنین سے ملتمس ہوں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔